हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मैट अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज करने वाले हैं हम प्रैक्टिस सेट जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जहां पर इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो 2024 और 25 की तैयारी करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फिर यहाँ पर किस पैटर्न पर प्रश्न पत्र आता है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। आकृतियाँ जो कि मानसिक योग्यता पर आधारित प्रश्न में 10 भाग पूछे जाते हैं। 10 भाग आते हैं, जिसमें से 50 नंबर का पेपर आता है। इसमें से कितने का 50 नंबर का पेपर आता है और 40 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है। तो हर एक पैटर्न को, हर एक भाग को अच्छे से समझेंगे। पहला भाग आपको दिख रहा है, ये विषम आकृति देखना है। देखिए 3 आकृति सदृश है, 3 आकृति किसी तरह से सदृश और एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे होंगे आप। पहले क्वेश्चन में ये 4 भुजाएं, इसमें भी मतलब ये भुजाओं से बनी आकृतियाँ हैं। ये सभी की सभी क्या है, भुजाओं से बनी आकृतियाँ हैं, पर चौथी आकृति भिन्न है। तो सही आंसर क्या होगा, भिन्न आकृति का चयन करना है। तो चौथा आंसर इसका होगा। यहाँ पर देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखी हुई आकृति, ये भी एक के अपोजिट रखी हुई है। यहाँ पर भी देखिए ये भी अपोजिट रखी है, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के सामने रखी हुई। तो भिन्न आकृति कौन सी होगी, तीसरी। ठीक है, इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आकृति जो है 4 भुजा वाली बाहर है तो अंदर 3 भुजा वाली है, बाहर है 4 तो अंदर है 3, बाहर है 5 तो अंदर है श्याम आकृति रखी है। अच्छा, श्याम आकृति रखी हुई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 भुजा बाहर, अंदर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है तो अंदर भी 4 है, यहाँ पर 3 है अंदर 3 है। तो सबसे भिन्न आकृति कौन सी होगी, पहली आकृति होगी, क्योंकि यहाँ समान आकृति एक दूसरे के अंदर फिट है और एक दूसरे को पलट के रखी गई आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें तीनों में समानता है, पर ये आकृति सबसे भिन्न है, जो कि तीसरा है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या हो रहा है, सभी केंद्र पर है, सभी जो बने हुए हैं इस तरह के कोण वो केंद्र पर बने होंगे, पर यहाँ पर इसमें कोणों पर बने होंगे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। यहाँ पर ये केंद्र पर बने, यहाँ पे भी केंद्र पर बने, यहाँ पे भी केंद्र में बने होंगे। ठीक है, ये इस तरह का जो आकृति बनी वो केंद्र में बनी। ठीक, और यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर कोणों पर बनी हुई है, ये कोने पर आकृति बनी है, तो सबसे अलग ये होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 2 आ गया। भाग 2 में किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बताना है, बिल्कुल सदृश आकृति बताना है। सदृश से क्या होता है, उसी के जैसी आकृति आपको देखना है। जैसे आपको ये आकृति दे रखी, इसी के जैसी आकृति कौन सी है। तो दूसरा ऑप्शन कट हो गया, क्योंकि इसके अंदर बीच में जो लाइन है यहाँ पर नहीं है। ये चौथा ऑप्शन कट हो गया और ये तीसरा भी कट हो गया। इसके जैसी आकृति कौन सी है, पहली आकृति सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये सातिया जो बना हुआ है कुछ इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, सातिया के हिसाब से ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। सातिया से तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। और यहाँ पर किसकी वजह से कट रहा है देखिए, और ये आकृति सातिया जस्ट उल्टा घूम रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये इधर की तरफ घूम रहा है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है, इसमें समान आकृति देख रहे थे। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 2 तीर इधर की तरफ है, और 2 तीर की वजह से कौन कौन से ऑप्शन कट रहा है, एक ऑप्शन कट हो गया। और इसके वजह से देखिए ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन कट हो गया। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है, दूसरी। समान आकृति देखना था इसमें। यहाँ पर देखिए इसके जैसी आकृति, पहला ऑप्शन कट हो गया और दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन भी कट है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है, ये वाली। ये सबसे सरल पोर्शन होता है जहाँ पर समान आकृति को देखना होता है। समरूप आकृति, सदृश आकृति के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग 3 में। देखिए भाग 3 में क्या पूछा जाता है वो देख रहे हैं। यहाँ पर लुप्त आकृति को बताना है, लुप्त भाग जो कि इसमें फिट बैठ जाए, वो पैटर्न को पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक भाग जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होगा वहाँ पे कौन सी आकृति फिट होगी उसी को सॉल्व करना है। देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर इस आकृति को पूरा करें तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ पर, तो ऐसी आकृति जो है, सही आंसर कौन सा हो रहा है, चौथा आंसर एकदम सही बैठेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का आंसर देखने क्या हो सकता है। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा, और ये त्रिभुज कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज कोने पे बना लेगा, और यहाँ पर इस कोने पे भी त्रिभुज बना लेगा। जो कोने पे त्रिभुज बनाना है तो इस तरह से बन जाएगा। तो सही आंसर कौन सा बन रहा है, इसके लिए सही आंसर होगा यहाँ पर पहला आंसर एकदम सही है। कौन सा है, पहला आंसर एकदम सही है। पहला आंसर एकदम फिट होगा। कुछ देखिए यहाँ पर इसको जूम करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा, इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा,
और यहाँ पे इस तरह का एक त्रिभुज बनेगा और इसमें लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो पहला एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं यहाँ पर कौन सी आकृति फिट होगी। तो अगर इस आकृति को पूरा करें तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैसे करते हैं, पूरी इस तरह से आकृति पूरी हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर ये कवर हो जाएगा और फिर क्या एक लाइन बनेगी ड्रॉ होगी और इसमें 2 बिंदी आ जाएंगे। इस तरह से आकृति देखा जाए तो कौन सी आकृति फिट होगी, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया और ये ऑप्शन प्लस की वजह से कट हो गया। तो सही आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या हो रहा है। यहाँ पे सर्किल बने हुए 3 सर्किल बनाना है। यहाँ पर एक सर्किल यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ पे 3 लाइनें जो कि सही होंगी यहाँ पर चौथे ऑप्शन से मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भाग 4 पे आ गए, 10 भाग आते हैं इसमें, जिसमें से चौथा भाग देखिए। चौथे भाग में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया है, प्रश्न आकृति एक निश्चित श्रृंखला में है, एक निश्चित श्रृंखला में जिसमें से आपको 3 आकृति बनी हुई, चौथी आकृति का पता करना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, पहले पैटर्न को समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आकृति बनी हुई, इसमें से एक डंडी यहाँ से कट कर दी गई, ये डंडी थी इसको कट कर दी गई। अगली बार कहाँ से कर दी गई, ये डंडी जो थी यहाँ वाली कट कर दी गई। तो अगली बार में क्या हो जाएगी, ये वाली जो डंडी बची ये भी कट हो जाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न शायद घूम रही है, आकृति देखते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति कुछ इस तरह से थी, तो ये 45 डिग्री इस तरह से घूम गई है। ठीक है, फिर ये इस तरह से थी तो ये थोड़ी सी 45 डिग्री इधर घूम गई, तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, अगली बार ये कैसी हो जाएगी, इस तरह की आकृति बना लेगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, श्रृंखला में देखना है आपको, तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस अंदर 7 हैं, अंदर क्रॉस कितने 7 बने हुए, एक बाहर है, फिर अंदर क्रॉस रह गए 6 और 2 बाहर हो गए, यहाँ पर रह गए 5 और फिर 3 बाहर हो गए। अब की बार में 4 रह जाएंगे अंदर और 4 बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर। कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हो रहा है, यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने का बना रहा है, 45 का बना रहा है, यहाँ पर 90 का बना दिया। फिर यहाँ पर देखिए 45 डिग्री जंप करा, इस तरह से 45 डिग्री होगा। अगली बार ये 45 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, अगली बार 45 डिग्री यहाँ पर होने वाला है, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधी लाइन हो जाएगी यहाँ पर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 का कोण बन रहा है, 45 का डबल कितना 90 हो गया, 90 का हो गया 45 जुड़ जाएगा तो 105 हो जाएगा, 135 सॉरी, कितना हो जाएगा 90 में 135 का हो जाएगा, फिर 135 में 45 जुड़ जाएगा तो 180 का कोण आ जाएगा, जो कि यहाँ पर बना होगा एक रेखे कोण बन जाएगा। ठीक है, सीधी लाइन हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस कोण पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पे आते हैं, अगर तुम सारे वीडियो कंप्लीट करोगे, कंप्लीट वॉच करोगे तो आपकी आकृति 40 में से 40 सही होगी। बस आपको ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, आपके सामने एक वर्ग का टुकड़ा दे रखा है। क्या बोला, एक भाग का दूसरा टुकड़ा दे रखा है और आपको क्या करना है, देखिए चार उत्तर आकृति दे रखी है, एक प्रश्न आकृति दे रखी है और प्रश्न आकृति में क्या है, कटा हुआ भाग को इसमें मैच करना है। तो देखिए अगर हम इस आकृति को पूरा करें, इस तरह से अगर पूरा करते हैं तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कुछ आंसर इस तरह से निकल के आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो रहा है, सही आंसर पहला आंसर एकदम सही होगा, इसमें फिट बैठेगा पहला आंसर। तो इसमें बस कुछ नहीं, आपको ये ड्रॉ कर देना होता है और आंसर आपके सामने ही मैच कर जाएगा। ये आंसर दिख रहा है, इसका बॉर्डर बनाते हुए समझ में आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में भी कौन सी आकृति फिट होगी, तो ये तो कैसे भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो पा रही, ये भी नहीं हो पा रही। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। इसको भी अगर हम आकृति को पूरा करें तो कुछ इस तरह की आकृति बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर कुछ इस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। ये और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कटिंग का क्वेश्चन है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस सबको पूरा करना है तो सीधा आंसर आपको दिख जाएगा। और ऐसा आंसर, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, तो तीसरा आंसर एकदम सही है। इसको देखते हैं तो 20वें क्वेश्चन में देखिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कट हो गया, 2 तो कट हो गया क्योंकि ये गड्ढे में जाएगा। अगर हम इसको पूरा करते हैं तो कुछ इस तरह का गड्ढा बनाएगा। तो ये गड्ढा कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, चौथे में। कहाँ पर दिख रहा है, सेंटर में, चौथे में, ये साइड में आके इसलिए ये हट जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। भाग 6 में देखते हैं, भाग 6 में क्या दे रखा है। भाग 6 में आपके सामने
संबंध को बताना है। क्या बताना है? एक संबंध से रिलेटेड आता है जिसमें रिलेशन होता है। जिस तरह से ये देखिए आकृति और इसके साथ जो हुआ है यहाँ पर, जो आकृति और ये आकृति में जो संबंध है, इसी तरह से यहाँ पर संबंध होने वाला है। तो देखिए ये जो थी इस तरह की थी, तो ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या ऐसी थी, यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये अभी इस तरह से खड़ी हुई आकृति, तो ये कैसी हो गई 90 डिग्री इधर की तरफ लुढ़क गई है। ठीक है, तो 90 डिग्री लुढ़क गई है। 90 डिग्री लुढ़कने के बाद एक लाइन बीच में से क्रॉस कर दी है। अब ये देखिए ये ऐसी है, अगर हम इसको 90 डिग्री लुढ़काएंगे तो ये नीचे की तरफ लुढ़क जाएगी। किधर को लुढ़क जाएगी? इस तरफ जा रही ना, ये आकृति इस तरफ जा रही, तो ये आकृति भी इस तरफ 90 डिग्री घूमेगी, तो ये मोह है वो नीचे आ जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन जस्ट सामने डार्क हो गया, इसके सामने डार्क हो गया और इसके बाजू वाला भी डार्क हो गया। तो इसके सामने वाला डार्क हो जाएगा, ये सामने वाला ये वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा और ये भी डार्क हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसके लिए सही आंसर होगा दूसरा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। 22 से 23 में क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आकृति है, ये आकृति थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गई। कहाँ पे हो गई? दूसरे घर में चली गई और ये डार्क भी हो गया। ठीक है, तो ये आकृति इधर चली जाएगी और ये डार्क हो जाएगा। तो इधर जाने के बाद ये आकृति कौन सी बन जाएगी? पहली आकृति एकदम सही होगी। ठीक है, देखिए ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा चली गई। लेफ्ट साइड पे आने के बाद नीचे वाली पोर्शन जो वाइट था वो डार्क हो गया अपनी जगह पे, तो ये अपना डार्क हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो सही आंसर कौन सा है? ये संबंध से क्वेश्चन आते हैं और रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वां देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये सिंगल त्रिभुज था। सिंगल त्रिभुज के बाद इस कोने पे भी एक त्रिभुज बना दिया गया। इस कोने पे एक त्रिभुज बनाया और उसे डार्क कर दिया। ठीक है, इस पर एक त्रिभुज बना दिया, इस तरह का एक त्रिभुज बनाया और ये पोर्शन डार्क कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पे त्रिभुज बनने के बाद वो डार्क हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा बन जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 25 में। भाग 7 आ गए। 10 भाग जैसे कि बताया था, तो 10 भाग में ये दर्पण आकृति है। यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब को देखना है आपको, प्रतिबिंब दिखाना है दर्पण में। ठीक है, प्रतिबिंब काफ़ी आसान होता है और इजी भी होता है, तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, देखो अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल अपोजिट हो जाती है आकृति। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अभी देखिए कुछ इस तरह की आकृति बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पोर्शन पास में है, तो ये पोर्शन कुछ इस तरह का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा। ये पोर्शन पास में और ये पोर्शन दूर है, तो दूर आ गया। ठीक है, अब इसमें जिगजैग वाली जो लाइन है वो देखते हैं। ये वाली लाइन दूर की तरफ गई, कहाँ तक गई? दूर की तरफ गई है, तो यहाँ से ये दूर की तरफ लाइन चली जाएगी। फिर ये भी दूर की तरफ गई तो ये दूर की तरफ जाएगी और ये दर्पण से पास की तरफ आई तो ये पास की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से दर्पण का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा बना रहा है? तो तीसरा आंसर एकदम सही होगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए पहले आओ पहले पाओ जैसी स्थिति है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बना जाएगा, बॉक्स का दर्पण प्रतिबिंब बॉक्स ही बनता है। अब इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ उसके अंदर ये बॉक्स बन गया और ये दो डार्क बिंदु हैं, तो ये दो डार्क बिंदु हम बना लेंगे। बॉक्स का बॉक्स बना लेते हैं। दो डार्क बिंदु पहले दिख रहे हैं तो पहले दिखेंगे, ये डार्क और ये बिना डार्क। बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिए। बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करिए तो बाहर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये दर्पण से दूर की तरफ जा रही तो दर्पण से दूर की तरफ जाएंगी। ये लाइन कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा तीसरा, एकदम सही है। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे एग्ज़ाम, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें गलत होना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसको समझते हैं तो एकदम इजी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक त्रिभुज का ये पहला गोला पोर्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? पहले गोला दिखेगा, तो गोले की वजह से ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज बना हुआ है, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं इस गोले के टोन पर, इस पर ये बन गया इस तरह का। अब इस वाले पोर्शन में एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इस वाले पोर्शन में एक त्रिभुज बना लेते हैं, कुछ इस तरह का बनेगा। तो देखा जाए तो ऊपर त्रिभुज बनेगा, तो ये नीचे वाला त्रिभुज तो होगा नहीं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बॉक्स बनेगा। एक बॉक्स बनने के बाद उसमें लाइन ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या करना। देखिए ये दर्पण के पास से एक लाइन बनी है, दर्पण से पास से किधर गई है? कुछ इस तरह से गई है।
ऊपर की तरफ, तो ये लाइन इधर चली गई और फिर ये दर्पण के दूर वाले भाग से कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये कुछ मल्टीप्लाई जैसे इस तरह का चिन्ह बनेगा और ये अंदर जो त्रिभुज बने होंगे वो आमने सामने एक दूसरे से बिलोंग है, ठीक है, एक दूसरे दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। तो और ऑप्शन क्या कट हो सकते हैं, देखिए ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि ये आमने सामने आ गया, ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है, ये दर्पण प्रतिबिंब बना है ना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर एकदम सही है। ऑप्शन ये कट रहे हैं क्योंकि ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एक दूसरे के पीठ से पीठ लगी हुई है त्रिभुज में, ठीक है। और यहाँ पे ये चौचे मिल रही हैं, चौचे नहीं मिलाना है, ये पोर्शन तो सही था पर ये पोर्शन मिस्टेक हो रहा है। इसमें दोनों चौचे मिल रही हैं, इसमें चौचे मिल रही हैं, इसमें चौचे मिल रही हैं, चौचों की वजह से ये फालतू का हो गया, ठीक है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 28 के बाद 29वां क्वेश्चन देखते हैं। भाग 8 में आ गए। भाग 8 में क्या है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सन्निहित आकृति देखना है। सन्निहित आकृति माने क्या होता है, ये आकृति किस में दिख रही है तुम्हें, ये आकृति को इन आकृतियों में ढूंढना है तुम्हें। ये आकृति यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पे मुझे और आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये आकृति छुपा दी गई है, ये छुप गई है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। ये टी वाली शेप, टी तो शेप बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है कि ये शेप यहीं पे छुप सकती है, यहाँ नहीं छुपी कहीं पे भी, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम। तो सन्निहित आकृति क्या होता है, जो आकृति दे रखी होती है उसी आकृति को आपको ढूंढना होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये एन को देखना है। ये एन आकृति यहाँ पर छुपी रही है, तो छुप गई है यहाँ पर और इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो सही आंसर कैंसर हो जाए ये वाला। 31 के बाद 32 में देखा जाए तो 32 में क्वेश्चन में जो टी दिख रही है वो यहाँ पर दिख सकती है, यहाँ पर दिख रही है, कहाँ दिख रही है, तो देखते हैं, ये दिख गई है मुझे ऐसी ऐसी, और ये आकृति कुछ इस तरह से छुप सकती है इसमें। यहाँ तो कैसे भी संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन सारे कट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में, जो कि 8वें के बाद 9वां भाग आ चुका है। 9वां भाग काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारे भाग इंपॉर्टेंट है, 10 के 10 भाग बनना चाहिए। अब आपके सामने क्या है, कटिंग पर आधारित क्वेश्चन है। कागज को काट के पंच करना यानी छेद कर देना, होल कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आंसर सही निकालो। देखिए जैसे कि अब अगर इसको पंच कर दिया तो ये जो, अगर हम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति जो यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा, एक बॉक्स बना लेगा। तो ये एक बॉक्स यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, इस कोने की वजह से भी एक बॉक्स बनेगा और सेम इधर भी बनेंगे, और जो आधा गोला है ये पूरा पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा बन जाएगा। तो इस ऑप्शन से देखा जा रहा है तो ये चौथा आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कटिंग वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी आते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन, अगर हम इसको, ये पेज कुछ इस तरह का था, ये पेज हमने कुछ देखते हैं, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर ये पेज बना हुआ है, आपके सामने ये पेज पूरा बना हुआ है, ठीक है, और इसको मोड़ मार के यहाँ पे मोड़ दिया है, तो यहाँ पे भी मोड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे कटिंग करते हैं, यहाँ पे कटिंग करेंगे, अगर इसको पीछे खोल देंगे तो 2 गोली यहाँ पर आ जाएंगी, 4 गोली ऊपर आएंगे, ठीक है, सेम 4 गोली क्या आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। समझ आ गया। अगर इसको हम ऐसा खोल दें, ये कोना था, ये कोना बन रहा था, तो ये 2 गोली का है, यहाँ पर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब इसे इस तरफ वाले पोर्शन में खोलेंगे तो 4 उधर चली जाएंगे, 4 नीचे आ जाएंगे। तो सही आंसर तुम्हारा दूसरा एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। देखिए अब इसमें देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक बना दें इस तरह से, 4 ब्लॉक में ये आकृति कंप्लीट होगी। 4 ब्लॉक या 5 ब्लॉक यहाँ पर, ये आकृति यहाँ पर है, तो ये इधर कुछ खुल जाएगी, तो 2 आकृति सभी जगह आएंगी। 2 इसमें आएंगी, कैसे आएंगी, 2 यहाँ पर भी आ जाएंगी। ये कौन सा साइड पे है, ये कोने पर है ना, तो कोने पे यहाँ पर रहेंगी, कोने पे यहाँ पर रहेंगी। इस तरह से तुम्हारी आकृति देखा जाए तो ऐसी आकृति तुम्हें पहले में दिख रही है। कौन सी दिख रहा है, पहला आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक। पहला आंसर नहीं है, पहला नहीं है बेटा, दूसरा तीसरा है, पहला नहीं है। देखो ध्यान से, ये बगल में आएगी, यहाँ पर आएगी ना, ये आएगी कि नहीं आएगी, ये यहाँ पर आएगी, तो ये पोर्शन सही है, तीसरा। पहला गलत है, पहला कैसे भी नहीं आएगी। ये अगर यहाँ पर डिफरेंट लाइन खींची जाए तो काफ़ी दूर हो जाएगी। अगर हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, रुक तो जाइए, अगर हम इसको लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, लाइन ड्रॉ कर दें तो ये देखिए, ये लाइन काफ़ी दूर हो रही है, ठीक है। तो इस काफ़ी दूर हो रही है, देखिए ये पास में बनी है, बाउंड्री के एकदम पास में बनी, तो यहाँ पे बनाएगा ना, ये खुला सीधा सा। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तीसरा एकदम सही होगा। ये काफ़ी दूर दूर बनी है। अगर इसकी जगह पे ये यहाँ पर पोर्शन दूर कर देते, इस तरफ कर देते कहीं पर, तो कुछ होता। फिलहाल ये तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में भी कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम इस पोर्शन को अगर कवर करें तो ये पोर्शन इतना दे रखा है, यानी यहाँ पे 2 त्रिभुज बने होंगे, तो 2 इधर बन जाएंगे, तो इस तरह से 4 बन जाएंगे एक दीवार पे, 4 इस दीवार पे होंगे और 4 ये वाला पहला ऑप्शन होगा। क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट होंगे। कैसे होंगे, दोनों अपोजिट होंगे, इस पर भी 4 पोर्शन आएंगे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा पहला आंसर एकदम सही होगा। ये वाला की वजह से फेल हो रहा है,
जो है अंदर की तरफ त्रिभुज बन रहा है तो अंदर की तरफ ही त्रिभुज बनेगा दोनों साइड पे। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 10वां भाग है और ये सबसे यहाँ पर क्या करना है आपको वो भी देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर टुकड़े दे रखे, क्या दे रखे हैं? टुकड़ों से एक आकृति को बनाना है। इन टुकड़ों की मदद से आपको क्या करना है? तैयार करना है। कौन सी बन सकती है? तो 2 स्टार हैं और 2 गोले हैं और एक बड़ा सा गोला है। तो 2 स्टार, गोले और बड़ा सा गोला, तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, तो ये वाला सही है। क्या है? ये वाला सही है। इसमें ये बड़ा वाला गोला रहा, 2 स्टार रहे तो 2 स्टार रहे और ये गोला वाइट और ब्लैक वाला है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38वां, सीधा जोड़ दीजिए, सीधा आंसर निकल आएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39वां, तो सीधा जोड़ने से बन जाएगा आंसर। तो सीधा जोड़ने से हमारा जो आंसर बनने वाला है वो है कौन सा? ई बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ई बन रहा है। 2 बराबर की हैं, एक बड़ी सी है और एक छोटी सी है। 2 बराबर की है, 2 छोटी सी, ये वाला आंसर इस आकृति को बना सकता है। ये ऑप्शन सारे कटिंग रह जाएंगे, हटाओ इनको। लास्ट क्वेश्चन है और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी एकदम आसान सा है। कुछ नहीं करना है आपको, बस जोड़म जारी करना है। 4 त्रिभुज कहाँ पर बैठे होंगे? यहाँ पे बैठे होंगे। 4 त्रिभुज इनको चिपका देंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बना लेंगे। ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। सही आंसर ये। इस तरह से देखा है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आकृतियों में। और आप अगर इस नए हो तो इस पर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले यहाँ के सारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले मैथ का पोर्शन। ओके।